जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी फैंस क्लब हिंदी में। दोस्तों, हर वीडियो की भांति यह भी वीडियो नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, यदि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं या एक दो अटैम्प्ट दे दिए हैं, लेकिन एक दो अटैम्प्ट देने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं कि आपके सिलेक्शन में कहाँ कमी हो रही है। देखिए दोस्तों, यदि बात किया जाए 2024 यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक 1 आईएएस शक्ति दुबे की, तो इन्होंने अपनी गलती को बताया है और जो भी यूपीएससी में सिलेक्शन होते हैं, जिनका भी यूपीएससी में सिलेक्शन होता है, यूपीएससी क्रैक करते हैं या फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बनते हैं या ऑल इंडिया रैंक 1 लाते हैं, तो वो अपनी कमी को बताते हैं कि मैंने कहाँ कमी किया था, मुझे कौन सी यूपीएससी की जर्नी में कौन सी कमी करनी चाहिए, कौन सी सुधार करनी चाहिए, कब कैसा प्लान बनाना चाहिए, कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो दोस्तों वो सब चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सीख बहुत ज़रूरी है, हमेशा सीख लेना चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए। और जो कमी है, जो यूपीएससी एस्पिरेंट अपनी कमी को बताते हैं कि ये कमी मत करिएगा, तो वो ज़रूर आपको ध्यान से सुननी चाहिए और आपको भी उसे फॉलो करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मुझे जब मैं इनको सुन रहा था, जब मैं आईएएस शक्ति दुबे को सुन रहा था, तो उन्होंने जो बताया, बात तो सब कर रही थी, लेकिन जो सबसे बड़ा महत्व का मुझे टॉपिक लगा वो लगा इनका जो कमी, कि इन्होंने अपनी कमी को बताया और लगभग जो कमी था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो चलिए उस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, बात करते हैं यूपीएससी जो भी क्रैक करते हैं, जो भी ऑल इंडिया रैंक 1 लाते हैं या जो भी क्या करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बनते हैं, या कोई ऐसे भी एस्पिरेंट होते हैं जो 1 2 3 4 5 दिए और लास्ट में बने, तो आखिर में 1 2 3 4 दिए तो नहीं हुआ, लेकिन पाँचवें अटेम्प्ट में क्या हो गया, उनका सिलेक्शन हुआ। तो आखिर में कौन सी उन्होंने बदलाव किए, कौन से अपने प्रिपरेशन में जो चेंज करना था, चेंज किए जिनके कारण उनका सिलेक्शन हो पाया। तो चलिए इस वीडियो में सब कुछ जानने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दिया हूँ कि जो भी यूपीएससी क्रैक करते हैं अपनी राय जरूर देते हैं, अपने बारे में ज़रूर बताते हैं, स्ट्रेटजी को बताते हैं, अपनी कमी को बताते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अपनी सीख बताते हैं तो उनको सीखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि आप तैयारी कर रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर में इनकी सबसे बड़ी ताकत क्या होती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही या ऑल इंडिया रैंक 1 ला देते हैं, यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं। तो आखिर में इनकी स्ट्रेटजी क्या होती होगी, तो बाकी और उनके तैयारी में क्या फ़र्क होता होगा, और बार बार अटेम्प्ट देने पर भी यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप क्या करें, इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर, यानी जो आईएएस शक्ति दुबे हैं उनके बारे में थोड़ा समझते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा मैं क्या की थी कि जल्दी जल्दी सिलेबस कवर की थी। कहने का मतलब जल्दी जल्दी का मतलब कि ये नहीं कि कह रही थी कि जल्दी मैंने पढ़ा, जल्दी मैंने एग्ज़ाम दिया, ऐसा नहीं है। जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म करने का मतलब कि जो सिलेबस है, मैं सिलेबस को जैसे ही कवर की मैंने अटैम्प्ट देने शुरू कर दिए। जैसे ही मेरा सिलेबस कवर हुआ तो मैंने सोचा कि मैं यूपीएससी का सिलेबस कवर कर ली और मैंने क्या किया, फॉर्म आया, अटेम्प्ट देना शुरू कर दिया। अब देखिए इन्होंने कहा कि जल्दी सिलेबस कवर कर लिया और एग्ज़ाम दे दी। अब देखिए इन्होंने कहा कि ऐसे ही मैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा देती रही। अब देखिए दोस्तों, जब आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट दे देंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सेकंड अटेम्प्ट देंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, थर्ड अटेम्प्ट देंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपको लगेगा, आपका दिमाग जाएगा कि यार मैं सिलेबस पढ़ा हूँ ना, जो वो अच्छे से नहीं पढ़ा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अच्छे से ही पढ़े हैं लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो जब सिलेक्शन नहीं होता है तो आप सिलेबस की ओर भागते हैं, आप स्टडी मटेरियल की ओर भागते हैं, आप बुक्स की ओर भी भागते हैं। कोई आया यूपीएससी एस्पिरेंट, उन्होंने बता दिया कि मैं ये पढ़कर सिलेक्शन लिया था, तो आप उसके तरफ भी आपका ध्यान जाता है और ये क्या है, आम बात है, सबका जाता है, ठीक है ना।
तो इन्होंने कहा कि जब मैं अपने आप को समझने की कोशिश की कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या मैं क्या कमी कर रही हूँ, मुझसे कमी क्या हो रहा है, तो इन्होंने कहा कि जब मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो मैंने रिवीजन स्टार्ट किया। मैंने प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस वाली स्ट्रेटजी को अपनाया। मैंने प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस वाली स्ट्रेटजी को अपनाया और उसके कारण मैं पांचवें प्रयास में आईएएस ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकी। तो दोस्तों सीख यही मिलती है कि सिलेबस कवर करना बड़ी बात नहीं है। आप सिलेबस कवर कर लिए हैं तो आप सोच रहे हैं कि मैं यूपीएससी अब निकाल दूंगा, तो ऐसा नहीं है। सिलेबस कवर करने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है वो है रिवीजन का। रिवीजन यानी प्रैक्टिस का। और किसका प्रैक्टिस का? पीवाईक्यू का, एमसीक्यू का, आंसर राइटिंग का। इसके बाद है मॉक टेस्ट का, उसके बाद टेस्ट सीरीज का। यानी जितनी भी चीज़ें हैं, यानी आप क्या करिए, रिवीजन पर। मैं कहता हूं कि यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बनना चाहते हैं, यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 लाना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, आप अपने टारगेट को बनाइए और उसमें सबसे ज़्यादा महत्व दीजिएगा तो रिवीजन का। और रिवीजन में पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू यानी मॉडल पेपर, इसमें क्वेश्चन के प्रैक्टिस पर क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपका एकदम मैं कह रहा हूं कि ऑल इंडिया रैंक 1 भी आएगा, आपका यूपीएससी में सिलेक्शन भी होगा। दोस्तों तो इन्होंने कहा कि जो भी एस्पिरेंट है, मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं जो कमी की हूँ वो आने वाले यूपीएससी एस्पिरेंट कमी ना करें, क्योंकि जैसे ही हम लोग का सिलेबस कवर होता है तो भाई बड़ा सिलेबस भी है, जब पढ़ लेते हैं तो अपने आप में थोड़ा लगने लगता है कि यार सिलेबस पढ़ लिए हैं, अब तो एग्ज़ाम देना है, बहुत ज़्यादा पढ़ा हूँ, इतने महंगे बैच से पढ़ा हूँ या सेल्फ स्टडी किया हूँ, मैं 24 घंटा, 22 घंटा, 18 घंटा पढ़ा हूँ, तो वो अब देने जाऊँगा पेपर। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। सबसे पहले आप सिलेबस कवर कर लिए हैं तो आप अपने आप को इसके बाद क्या करिए, 6 महीना दीजिए और उस 6 महीने में पूरा क्या करिए, रिवीजन करिए, पीवाईक्यू लगाइए, एमसीक्यू लगाइए, जो भी चीज़ें आपको करना है करिए, मॉडल पेपर सॉल्व करिए, इसके बाद आप पेपर देने जाइए। अब देखिए दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन होता है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो मैंने बता दिया कि रिवीजन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए बाकी और उनकी तैयारी में बस यही फ़र्क रहता है, कि बहुत सारे 100 में से 90 जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, सिलेबस कवर होते ही क्या करते हैं, अपने अटेम्प्ट देने शुरू कर देते हैं। लेकिन जो बाकी होते हैं उन्होंने अपने पूरे स्ट्रेटजी के हिसाब से क्या करते हैं, रिवीजन का भी टाइम निकालते हैं। अगला चीज़ है, बार बार अटेम्प्ट देने पर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप घबराएं नहीं। आप देखिए, आप पीवाईक्यू उठाइए और पीवाईक्यू लगाइए, 10-20 साल का उठाइए, लगाइए और देखिए कि क्या मैं पीवाईक्यू लगा ले रहा हूँ। यदि आप पीवाईक्यू लगा ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं लगा पा रहे हैं तो जो भी जिस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको दिक्कत आ रही है, आप जाइए और उस चीज़ को एक बार क्या करिए, रिवीजन करिए, तब दीजिए, आपका क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं भी कहना चाहूँगा कि यदि आप यूपीएससी में रैंक 1 लाना चाहते हैं, यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बनना चाहते हैं, पहले प्रयास में आईएएस बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आप रिवीजन पर ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस वाले स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा।